रेत की मछली पार्ट 12। अंतर की बात चुंबन की मधुरता की चुंबकीय आकर्षण के साथ साथ होठों तक आ गई। बात कहते कहते मन भारी हो आया, आंखें भीग गई। रमन की उस हरकत के एक एक पहलू के बारे में विस्तार से उन्होंने सुना और गंभीर हो गए। मेरे कंधों पर से उनकी बाहों का कसाव ढीला हुआ और वह धीरे से उठकर खड़े हो गए। कुछ देर सोचते रहे और फिर जैसे उलझे और खोए हुए से कमरे में टहलने लगे। इधर से उधर, उधर से इधर। वे उसी तरह टहलते रहे और मैं उद्वेग से घुटती रही। गहरा और मौन मेरे अंतर को सालने लगा। बेचैन होकर मैंने कहा, आप अचानक चुप क्यों हो गए? मुझे घबराहट हो रही है। मेरे स्वर में कायरता भर आई थी। मैंने व्यग्रता के साथ पूछा, बता दीजिए ना, मैं कुछ गलत किया? उनका टहलना रुक गया। बहुत गंभीर स्वर में बोले, ऐसी कोई बात नहीं। चिंता यह है कि प्रोडक्ट ने उसे पुलिस में दे दिया होगा। मुकदमा चलेगा। जब तक फैसला नहीं होगा वो बंदा रहेगा। सारी यूनिवर्सिटी में चर्चा होगी। लोगों को क्या, छोटी सी बात में स्कैंडल बनते देर नहीं लगती। मैं सन्नाटे में आ गई, गला भराया। इससे तो अच्छा होता कि वह पत्थर मार देता और मैं मर जाती। मैं सुबकने लगी। वे फिर उसी तरह गंभीर टहलते रहे। संभवतः वे इतने गंभीर थे कि मेरे रोने की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया। तभी जैसे एक विस्फोट हुआ। बाहर से वही मशहूर शोर उभरा। रमन की भाभी जोर जोर से रो रही थी और शोभन को बुरा भला कहती जा रही थी। यंत्रवत मेरी हथेलियों ने आंखों और गालों के आंसू पोंछ लिए। व्यस्त होकर मैं उठी और भरसक रमन की भाभी की ओर से ध्यान बुनने के लिए अनावश्यक रूप से बिस्तर उल्टे पलटे लगी। ये और अधिक गंभीर हो उठे थे। रमन की भाभी एक एक बात उसके रुदन के साथ वातावरण में गूंज रही थी।